हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आईआईटी जैम 2018 की इस सॉल्यूशन सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ सेक्शन सी को सॉल्व। तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ पैरामीटराइज्ड सरफेस। तो हमें एक पैरामीटराइज्ड सरफेस दिया हुआ है और u और v के लिए हमारे पास बाउंड्स भी हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ पैरामीटराइज्ड सरफेस। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको फॉर्मूला शो करता हूं जिसकी हेल्प से आप हमेशा एरिया ऑफ पैरामीटराइज्ड सरफेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो ये जो लिखा है मैंने फॉर्मूला, ये है एरिया ऑफ पैरामीटराइज्ड सरफेस निकालने का, जहां पर कि जो पैरामीटर है आपका वो u और v पर डिपेंडेंट है। तो मतलब जो r जो पैरामीटर है वो फंक्शन है u और v का। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं i j और k कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ। 2 cos u, फिर आपके पास है cos v i कैप, फिर आपके पास है 2 + cos u sin v j कैप, फिर आपके पास है sin u k कैप, है ना। तो ये आपके पास है। अब हमें क्या करना है, आर यू निकालना है। आर यू का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। फिर हमें आर वी निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू वी। फिर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो बस इतना करने पर हम इसका एरिया ऑफ पैरामीटराइज्ड सरफेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने आपके लिए सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। आर यू कैलकुलेट कर दिया। आर यू का मतलब इसको बस आपने पार्शियली डिफरेंशिएट कराना है, यू के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है आपको करना है अंडर रूट ऑफ ये इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 + cos u होल स्क्वायर cos स्क्वायर u cos स्क्वायर v, है ना। फिर आपको सिमिलरली इसका करना है होल स्क्वायर साइन स्क्वायर v cos स्क्वायर u, और लास्ट में आपको फाइनली इसका कर देना है 2 cos u होल स्क्वायर साइन स्क्वायर u। तो अब ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसको कैलकुलेट करें और फाइनली प्रूफ करें कि इसका आंसर आने वाला है 2 cos u, 2 + cos u। मेरी बात समझ आ गई? यहाँ से यहाँ आने का स्टेप आपके लिए एक एक्सरसाइज है जो कि आपको खुद से करना है। तो अब फाइनली हमारे पास 2 + cos u आ चुका है। तो एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होगा, 2 + cos u, है ना। 2 + cos u यहाँ पर आ जाएगा du dv। अब आप देख लीजिए u कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से π/2, v भी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से π/2। तो लिमिट्स आपकी बहुत ही आसान है, कांस्टेंट लिमिट्स है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर आप u के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2u + sin u, और लिमिट्स आपकी हैं 0 से π/2। फिर आपके पास dv है और फिर आपके पास 0 से π/2 है। जब आप π/2 यहाँ प्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से पाई प्लस साइन π/2, साइन π/2 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा π/2। तो मैंने ये कैलकुलेट करके आपके सामने लिख लिया है कि इसका आंसर आएगा पाई + 1 π/2। अब आपको देखो ये एनईटी टाइप प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होता है ऑनलाइन एग्जाम में। तो इसका जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 6.50 के आसपास आएगा। तो आपने इसका आंसर टाइप करना है 6.50। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टोटली डिपेंडेंट था इस फॉर्मूले पर। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करना है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फाइनली यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन सबसे इजी प्रोसेस था, ये कैलकुलेट करना कि इसका आर यू क्रॉस आर वी, दैट मीन्स इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव काम है और एग्ज़ाम में मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन आएँ या मैं सॉल्व करूँ। सपोज़ मैं एग्ज़ाम में हूँ और मुझे 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 60 के 60 अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे पे टाइम कम है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँ। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ये टाइम ले लेगा और मे भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये मिस्टेक क्या हुई है। तो
तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड पे था। अगर आप बहुत अच्छे हैं कैलकुलेशन में तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत भी अच्छे हैं तो भी आपको 3 to 4 मिनट तो इसको करने में लगेंगे ही लगेंगे। और एनईटी टाइप प्रॉब्लम्स जनरली आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए 2 मिनट से कम में, या मैक्सिमम 3 मिनट। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू।